कितनी बार इसे समझाया पर ये लड़की मानती नहीं है। इतना क्यों रोई जा रही है? कोई मर गया है क्या? ला बटन दे। आखिर तू ऐसी हरकतें क्यों करती है? पढ़ लिख के इसका दिमाग खराब हो गया। और दे। ये खानदान की इज्जत को अरे और मिट्टी में दे ना। मिलाएगी। समझता क्या है? ज्यादा खाऊंगी तो मार खाने की ताकत आएगी मुझ में। ऐसे क्या देख रही है? चल 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 जल्दी बांट। मेरे पत्ते कहाँ हैं? पहले पैसे डाल। मैं तेरा चाचा हूँ भतीजे, तू मुझसे पैसे मांग रहा है? जुए में रिश्तेदारी नहीं चलती, समझ गया? अरे तो तू कुछ उधार दे दे। बनिए की दुकान समझ के रखा है कि उधार दे दे। चल किनारे बैठ जा। रख। नीचे रख। अरे थोड़ा लिया। मैंने कहा ना नीचे रख। तू मुझसे दादागिरी दिखाता है। नाम गोदते समय तेरी दादागिरी कहाँ गई थी? तो क्या करता? ये छोटू की गलती थी, दारू की बोतल वही लाया था। पैसा किसने दिया था? मुझे क्यों बोल रहा है? मैं नहीं जानता वो दारू किसने लाई थी। फोकट की दारू मिली ना, दबा कर पी ली। अब उसे डांट रहा है। वो देख नया बकरा आ रहा है। थोड़ा पैसा दे चल। मेरे पास क्या पैसे का पेड़ है जो पैसा मांग रहा है? दूं क्या खींच पैसे तिजोरी में, पर मेरे पास चाबी नहीं है। हाँ। तुझे पैसा चाहिए ना? तो? उस बकरे को क्यों नहीं पकड़ता? उसके पास बहुत सारा पैसा है। कौन? ये डगलस? अरे ये तो पहले से भिखारी है, ये क्या देगा मुझे? भिखारी? अभी पता चल जाएगा। डगलस! हाँ सरवन भैया, इधर आ। जो बोलना है वहीं से बोलो, मेरे को अभी बहुत काम है। तेरे पास थोड़ा पैसा है क्या? हाँ है, लेकिन तुमको देने के लिए नहीं है। कहाँ से आया ये तो बता। कहाँ से आए बोले तो सूद पर लिया, गाय खरीदने को। गाय? वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि मैं शादी करने वाला हूँ। मैं और मेरी जोरू उसका दूध निकालेंगे और मार्केट में बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। अरे डगलस भैया, पहले इनकी बात तो सुन लो। अरे मेरे कान तो खुले ही हैं, बोलेगा तो सुन लूंगा। बोलो ना क्या बात है। अरे डगलस, आज तू गाय खरीदेगा, कल तो अमीर बन के सरपंच बनेगा, फिर इलेक्शन लड़ेगा, फिर एमएलए बनेगा और फिर मंत्री बन के यहाँ का सीएम भी बन जाएगा। फिर ढेर सारी गाय खरीद के अपना खुद का तबेला भी खरीद लेना। मैं तो खाली एक ही गाय खरीदने वाला था, तुमने तो मेरे को तबेले का मालिक बना दिया। बोलो ना क्या करने का है। देख ये लोग ताश खेल रहे हैं, तू भी खेल ले थोड़ा। मुझे बहुत काम है भैया, फिर कभी खेल लूंगा। चलना, डरपोक कहीं का। भैया मैं डरपोक नहीं हूँ, कटप्पा का बेटा हूँ, अभी दिखाता हूँ। हाँ बैठ जाओ, गेम शुरू करो। ये रस्सी किस लिए लाया? लगता है तुम्हारी अकल पर ताला पड़ गया है। गाय खरीदने के बाद उसे जेब में रखूंगा, उसे बांधने के लिए रस्सी नहीं चाहिए। और तू क्या मुंह ताक रहा है? जल्दी से पत्ते बांटना, मेरे को बहुत काम है अभी। तू कितना पैसा लगाएगा? ये तू मुझसे पूछ रहा है? अरे अगर तू बहुत बड़ा चाकूबाज है ना, तो मैं भी बहुत बड़ा जुएबाज हूँ। तू मेरा गेम नहीं जानता है। एक बार मैं खेलना शुरू करता हूँ तो गड्डी से सारे जोकर मेरे पत्तों में आके बैठ जाते हैं। चल पत्ते बांट। तो 200 रुपए का दांव लगाए। अरे जितना लगाने का है लगाओ। चल पत्ते काट। ए चिरकुट, जाके ठंडे का बंदोबस्त करके आना। पिला तो पहले जीत के दिखा। मेरे को चैलेंज कर रहा है? अभी दिखाता हूँ। तुम लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर लो। डगलस भैया, आपके लिए कुछ ठंडा लाओ क्या? इससे पहले क्या इंग्लिश में बोला था? जा जल्दी लेकर आ, और ठंडे के साथ थोड़ा चकना भी लेकर आना, मिलकर खाएंगे। अरे ये तो कमाल हो गया। शो कर। डगलस भैया ठंडा लाओ क्या? हाँ हाँ खेलो। पोपट बना दिया मेरा, तबेला तो गया, गाय भी गई। विजय और सरवन को देखा क्या तूने? तुझसे बात कर रहा हूँ। तुम पुलिस वाले ना डबल ढोल की होते हो, एक तो घूस लेके छोड़ देते हो, बाद में वो दोनों हम जैसों को चूना लगाते हैं। जितना पूछा है उतना ही जवाब दे, समझा? उधर टीले पर बैठे हैं, बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, जाके अपना हिस्सा ले ले। ये गले में रस्सी क्यों डाली? फांसी लगाने जा रहा हूँ, शौक है तो चलो साथ में। चाचा अगर ऐसे 2-4 गाय खरीदने वाले मिल जाए तो अपने तो बारे न्यारे हो जाएंगे। 1500 1600। तुम लोग कहाँ मर गए थे रे? थाने क्यों नहीं आए हाजिरी देने के लिए? मैं क्या तुम्हारे बाप का नौकर हूँ जो पूरे गांव में ढूंढता फिरूं? हम कौन सा भागे जा रहे थे, कल आने ही वाले थे। ये पैसा ही धर ला। कहाँ से आया ये चोरी के पैसे हैं। ये मैं थाने में जमा करवा देता हूँ, तू कोर्ट से छुड़वा लेना। अरे सारा का सारा पैसा ले जाएगा? चल ये रख। अरे भिखारी को पैसा दे रहा है क्या? ज्यादा बोलेगा तो तड़ी बार केस में अंदर डाल दूंगा, समझा? सारे पैसे तू अकेला लेगा क्या? इधर ला थोड़े। पुलिस वाले की जेब में हाथ डालता तेरी तो।
पुलिस वाले को बांध के लेके जाते हो? जब मैं छूटूंगा ना तो तुम दोनों को जेल में चक्की पिसवाऊंगा। सरकारी मुलाजिम को अगवा करना बहुत बड़ा जुर्म होता है। गेंडे के जैसा भारी है। कितना बकबक कर रहा है, पीट पीट कर इसको पतला कर देंगे। नहीं, इसके मुंह में कपड़ा ठूस देंगे। इसी ने मेरी धोती उतारी थी। अरे भतीजे, मैं इसकी पुलिस की वर्दी पहनूंगा और तू मेरा एक फोटो निकालना जबरदस्त। विजय, जल्दी से इसे नीचे उतार। कम से कम 150 किलो का होगा। चाचा बस थोड़ी दूर और लेके चलना है, उसके बाद इस गेंडे को नीचे रख देंगे। अरे फिर इसकी बैठ के जो पिटाई करना करेंगे। है वो कर, लेकिन पहले इसको नीचे उतार। ये आ गया हराम चाचू, की खा उतार खा दे के इसको नीचे। मोटा हो गया है। ए चाचा, 1 मिनट। भतीजे जाओ, पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने इस आदमी को हवलदार बनाया। ठीक है। चलो, इसमें इतने छेद करते हैं कि इसे पता ना चले कि सांस कहां से ले और हवा कहां से छोड़े। इसकी वजह से हमारा धंधा मंदा हो गया है। मुंह में खाना नहीं, पीने को पानी नहीं। जी करता है कि इन सबको कुचल कर रख दूं। 2 निवाले खाने की कीमत ये क्या जाने, 4 बूंद पानी की कीमत ये क्या जाने। इसकी सजा मिलेगी हवालदार को, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। अभी देता हूं। अरे भाग चाचा, भाग, छोटा है, भाग। अरे बाप रे! पूजा की माँ, तुझे एक बात पता चली? कौन सी बात? अरे वो विजय और सरवन है ना, उन्होंने पुलिस वाले का कान काट दिया। क्या कह रही हो तुम? हाँ, सच कह रही हूँ। पुलिस वाला उन्हें पकड़ने गया था, उन दोनों ने उसी का कान काट दिया। पुलिस वाले का कान काट दिया? अब पुलिस वाले इसे कहाँ छोड़ने वाले हैं? रात को पुलिस आई थी, उसकी माँ को उठा कर ले गई। कह रहे थे जब तक वो दोनों नहीं मिलेंगे उसे नहीं छोड़ेंगे। जाकर उसका हालचाल क्यों नहीं पूछती? मेरे अपने घर के झंझट खत्म नहीं हो रहे और तू मुझे कह रही है कि मैं उसके घर जाकर उनका हालचाल पूछूं? तू जानती है मेरे पति को वो लोग वैसे भी फूटी आंख नहीं सुहाते। आखिर हम लोग ऐसे कब तक छुपते फिरेंगे चाचा? इससे अच्छा है कि हम कोर्ट में सरेंडर ही कर दें। सब तेरी वजह से। वो कैसे? अरे उसे पीटना था ना, कान काटने की क्या जरूरत थी? तुमने तो कहा था सजा दो, तो दे दी। अब सब कुछ मुझ पर ढकेल रहे हो। मैं ऐसा कब बोला था? अरे तू ही तो बोला था फिल्मी डायलॉग, सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। और अब सजा दे दी तो मेरे ऊपर चिल्ला रहा है। एक तो चोरी, फिर सीना चोरी। वो तो मैं ऐसे ही बड़बड़ा रहा था और तूने उसका सच्ची में कान काट लिया। हाँ तो क्या करता, उसने आपको झापड़ मारा। अब लगता है तिहाड़ जेल नहीं जा पाएंगे। सारी जिंदगी किसी घटिया से सड़े गले जेल में बिना पंखे के गुजारनी पड़ेगी। अरे रो मत भतीजे, उसका भी जुगाड़ हो जाएगा। विजय भाग, तुझे पकड़ने के लिए पुलिस आ रही है। ये तो छोटू की आवाज है ना? देख तो जरा। भाग, मार मार के तेरी हड्डी पसली है। क्या बात कर रहा है? चल चल, भाग जल्दी। चाचा भाग, पुलिस आ रही है। भाग जा रे, पकड़ने मत आना। तुझे अभी दिखाता हूं। चाचा भाग, इन लोगों के हाथ मत आना, नहीं तो बहुत मारेंगे। तू मुझे पकड़ेगा, चल। क्या यार, गांव में हंगामा है और तुम यहाँ नाक के बाल काट रहे हो? सुनो, शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे सरवन और विजय ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। अरे भाई, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ और तुम सुन नहीं रहे हो? क्यों? उनकी बकवास बातें तू मुझे क्यों सुना रहा है? इसलिए कि इस बार वो आसानी से जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। पुलिस का कान काटा है उसने, इसलिए बेल नहीं मिलने वाली, क्योंकि सबूत पक्के हैं। इसी बीच कोई अच्छा सा लड़का देखकर पूजा की शादी कर देते हैं। समझ में आया? अरे मैं तेरे भले की बात कर रहा हूँ और तू उठ के जा रहा है। मान गया परसू, अपनी पूरी जिंदगी में आज पहली बार कोई सही राय दी है तूने। अपनी बिरादरी में से ही कोई लड़का खोजो, 10 दिन में ये शादी हो जानी चाहिए। तेज प्रताप, पूजा के लिए लड़के वालों से मेरी बात हो गई है। वो इसी शुक्रवार देखने आ रहे हैं। आखिर इस तरह तुम चुप क्यों बैठे हो? पूजा बेटी ठीक तो है ना? अरे ऐसे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मैंने थोड़ा सा ही जहर लिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर ज्यादा खा लूंगी तो मैं मर जाऊंगी। मैं इतनी पागल नहीं हूं कि जानबूझकर मर जाऊं।
मैं मरी तो बदनामी होगी, आपकी इज्जत गई तो आप भी मर जाएंगे, और मुझे आपको जिंदा रखना है। मैंने विजय को मन से अपना पति मान लिया है, समझे आप? अगर आपने मुझे जरा भी रोकने की कोशिश की तो मैं आपका जीना हराम कर दूंगी। ये क्या बकवास कर रही है? दलाली घर से बाहर किया कर। अरे कहाँ जा रहे हो? अगर पैर कीचड़ में सन जाए तो उसे काट नहीं देते हैं। हाँ, समझदारी इसमें है कि पैर धो और आगे बढ़ जाओ, फिर शांति से सोचो कि वो नासूर कौन है और उसे कैसे खत्म करें। इसलिए जल्दबाजी मत करो, थोड़ा धीरज रखो। मेरी बात समझ रहे हो ना? ए पूजा, पता है तुझे विजय छूट गया। ए, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ और तू काम में लगी है। तू और विजय दोनों के दोनों पागल है। ए, क्या मेरे घर की बात उसे मालूम है? हाँ। क्यों, तूने बताया नहीं उसे? वो आजकल किसी से बात नहीं करता, जानती है, 2 दिन से ऐसे ही पड़ा है। जाके देख, खुद समझ जाएगी। ये पीठ इधर करके कौन बैठा है? अरे ये तो अपना डगलस है। क्यों रे, तूने ये धंधा कब से चालू किया? हाँ, तभी तो तुम शनि राहु से पीछा छूटेगा। भिखारी बहुत बोलने लगा है आजकल तू। इनका गाने वाला इनके नाचने वाले के साथ भाग गया, जगह खाली थी तो मैं आ गया। जैसे कि तू बहुत बड़ा सिंगर है। 5 साल का कोर्स किया है मैंने। अच्छा, कोर्स? हाँ। अरे तूने कौन सा कोर्स किया है? अरे पूरा ग्रुप जबरदस्त है तुम्हारा। पिछली बार का डांस याद है ना तुमको? हाँ, मेरे को अच्छी तरह याद है। पिछली बार जब नाचने आए थे तूने पूरा सत्यानाश कर दिया। भोपू हाथ में लेकर नाचा नाचा के नाक में दम कर दिया था। इस बार कितना भी सर पटक ले, हम लोग नाचने वाले नहीं हैं।